आज अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गन डोनेशन डे है, तो उसी सिलसिले में हमने सोचा कि इसका एक अवेयरनेस कैंपेन किया जाए। जैसे डॉक्टर मुनीत ने बताया कि इंडिया में 10 लाख लोगों में से एक आदमी से भी कम डोनेशन होता है, जबकि स्पेन में 47 लोग देते हैं। तो ये बहुत कमी है इंडिया में ऑर्गन डोनेशंस की, क्योंकि ऑर्गन ऐसा है कि कोई फैक्ट्री में बन नहीं सकता, ये इंसान के शरीर में ये बनता है। तो अगर हमारे काम नहीं आता है और किसी के काम आ सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे ऑर्गन्स में जैसे आइस है, किडनीज है, लंग्स है, लीवर है, पैंक्रियास है, ये सारे यूज आ सकते हैं हमारे मरने के बाद भी। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि इनका वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू होगा इनका? आप एक एक चीज को अगर आइडेंटिफाई करेंगे कि और एक एक को अगर वैल्यूएशन करेंगे तो कितना वैल्यू होगा। आंख का क्या वैल्यू लगाएंगे हम, किडनीज का क्या लगाएंगे, दिल का क्या वैल्यू लगाएंगे, लंग्स का क्या वैल्यू लगाएंगे, लीवर का क्या वैल्यू लगाएंगे। मतलब अमूल्य है, करोड़ ऐसा तो मिलेगा ही नहीं, हमको खरीदना चाहे तो भी नहीं मिलेगा। और इसका वैल्यू अमूल्य, करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो भगवान ने हमको फ्री में दी है, हमारे शरीर में ये ग्रो हो रही है। क्या ये जो हम अगर इसका वैल्यूएशन करते हैं तो ये हमारे बाकी सारी जितनी भी अर्निंग्स है, वेल्थ, प्रॉपर्टी, बैलेंस, बैंक बैलेंस, सबसे ज्यादा महंगा है नहीं है ना? तो इतनी अमूल्य प्रॉपर्टी है और ये ऐसे ही वेस्ट हो जाती है कई बार। समझिए, अगर हमारी दूसरा धन है, प्रॉपर्टी है, उसको हम मरने के बाद उसकी क्या तैयारी करते हैं? विल बनाते हैं, बराबर, वसीयत बनाते हैं, ताकि वो जितना हमने जिंदगी भर मेहनत करके कमाया हो वो सही हाथों में जाए, उसका सही यूटिलाइज हो। नहीं तो कभी गलत हाथ में जा सकता है, हमारे मरने के बाद उसका दुरुपयोग हो सकता है या बर्बाद हो सकता है। वो नहीं होने के लिए हम क्या करते हैं? वसीयत बनाते हैं, विल बनाते हैं, ताकि हमारे मरने के बाद अगर किसी ने उसको जला दिया या उसको नष्ट कर दिया तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा ना सारा का सारा। तो उसी तरह हमारे मरने के बाद हमारे करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है, जो हमारे शरीर के अंदर के पार्ट्स है, जिनको हमने हमारी जिंदगी भर पाला है, संभाल कर रखा है, और मरने के बाद ऐसे ही या तो जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है, सारा प्रॉपर्टी नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाती है। तो क्या हम इसको बचा सकते हैं? ये जो हमारे असेट्स है, क्या हम उनको नष्ट होने से बचा सकते हैं? यस, एक ही तरीका है कि ऑर्गन डोनेशन का प्लेज करके, मतलब अंग दान का प्रतिज्ञा या शपथ ले, और इसके द्वारा हम इसको नष्ट होने से बचा सकते हैं, जो हमारे विल या वसीयत की तरह काम आ सकता है। और सोचिए, अगर मैंने प्रतिज्ञा नहीं की और मैं मर गया, सोचिए, मरने के बाद अगर मुझे एहसास हुआ कि अरे मेरी इतनी जिंदगी भर की एसेट है वो बर्बाद हो रही है, वेस्ट हो रही है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूज करना चाहिए, और मैं जाके मेरी पत्नी या मेरे बच्चों को बोलूंगा इसको जलाओ मत, किसी के काम आ सकती है, तो क्या वो सुनेंगे हमारी बात? नहीं ना, क्योंकि हम तो जा चुके हैं ऑलरेडी। तो अंगदान करना ही एक सही तरीका है कि हमारे इस असेट्स को हम आगे हमारे मरने के बाद भी इसको सही तरह से यूज कर सके। तो प्रतिज्ञा ले और परिवार को सबको बता कर रखे कि मैंने ये प्रतिज्ञा ली है, ताकि उनको पता रहे कि हमने ली है। तो हमारे जाने के बाद वो हॉस्पिटल को कांटेक्ट करके प्रोसेस जो भी है कर सकते हैं डोनेशन का। और हमारे सारे टीम में, सारे लोगों में जो भी हमसे जुड़े हैं, सभी अगर जो भी प्रतिज्ञा करना चाहे तो हम एक सबको गूगल फॉर्म देंगे। आप गूगल फॉर्म भरिए, अपना कंसर्न बताइए कि आपको अगर डोनेशन करना है तो गूगल फॉर्म भर दीजिए। उसके द्वारा आपको डोनर कार्ड भी आ जाएगा, फैमिली को बता कर रखिए। और ये जरूरी नहीं कि आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो आपको डोनेट करना ही पड़ेगा, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर बाद में मन बदल जाए तो बदल जाए, कोई चिंता नहीं है। हमारे जाने के बाद परिवार भी अगर नहीं चाहे देना तो उनको भी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ये तो हमारी इच्छा है कि हम देना चाह रहे हैं, ये एक प्लेज है, खाली हमारी एक शपथ है कि हम देना चाह रहे हैं बोल के, बस। बाकी इसमें कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन अगर हम करें तो हमारे जाने के बाद भी कईयों लोगों के काम आ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके बारे में सोचिए, परिवार से भी डिस्कस कीजिए, करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑर्गन डोनेशन के अंदर आप जोड़िए, ताकि हम जीते जी तो काम आना ही है सबके, मरने के बाद भी काम आएंगे। जय हिंद।